श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय का नाम है दोस्तों वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। और यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर लोगों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या ज़्यादा रहती है कि उनका जो बच्चा है वह बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, या उनका जो पति है वो खर्च पर खर्च करता ही रहता है। मतलब पैसों की समस्या से भी आप इस उपाय को करके निजात पा सकते हैं। खासकर वे लोग इस उपाय को ध्यान से सुने जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, क्योंकि दोस्तों यह जो उपाय है यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। और इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अपने कथा के दौरान विस्तार से लोगों को बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे अच्छे से पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन यह उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों। आप इस उपाय को एकदम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, तो इस उपाय को घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को घर के कोई भी सदस्य एकदम आसानी से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, जिस व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, जो अपनी समस्या से राहत पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। लेकिन उपाय का लाभ आपको दुगना तरीके से लेना है, तो यह उपाय घर की जो माता बहनें होती हैं वो करती हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। क्योंकि घर की जो माता बहनें होती हैं दोस्तों, वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय करती है तो उपाय का लाभ आपको दुगना होकर मिलता ही है। अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वटकेश्वर महादेव का उपाय है, यानी कि आपको इस उपाय में आपको वट वृक्ष के आसपास में जाना होगा। और वट वृक्ष किसे कहते हैं, तो बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लो कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस समय पर करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों वटकेश्वर महादेव का उपाय है। वटकेश्वर महादेव के उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। चाहे कोई भी महीना हो, लेकिन उस दिन सोमवार होना चाहिए। सोमवार के दिन आप वटकेश्वर महादेव वाला उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोमवार के दिन आपको कौन से समय में इस उपाय को करना है ना। सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, तो इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना होगा। क्योंकि दोस्तों इस उपाय में आपको दो सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है। पहले नंबर पर आपको एक लौंग लेना है और दूसरे नंबर पर है गोल बत्ती वाला दीपक। यदि दोस्तों आप इस उपाय में लौंग का उपयोग कर रहे हैं तो लौंग कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। लौंग के ऊपर जो फूल बना रहता है वहाँ फूल भी लगे हुए रहना चाहिए। और गोल बत्ती का दीपक आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का समय कब होता है, तो वहाँ भी हम आपको अच्छे तरीके से बता दें कि शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। इस समय सूर्य अस्त होता रहता है, तो इस समय ही आपको वटकेश्वर महादेव वाला उपाय कर लेना है। अब हम आपको डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बताते हैं। जैसा पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है उसे ही हम आपको अच्छी तरह से समझाकर बताने वाले हैं दोस्तों, है ना। अब आप जैसे ही लौंग और गोलबत्ती वाली दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं अपने उपाय को करने के लिए, है ना, तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर अपने दोनों सामग्री को लेकर के पहुँच जाना है। और पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको अपना गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक को आपको वट वृक्ष के जड़ के आसपास में लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। आपने जो एक लौंग लेकर के आए हुए हैं उसको आपको अपने हाथों में पकड़ लेना है और हाथ जोड़कर वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, या आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसका स्मरण कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो आपका बच्चा समझदार बने, पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है दोस्तों वो हो सकती है ना, तो उसे आपको भोलेनाथ जी को प्रार्थना करके बता देना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को नहीं भी बताते हैं दोस्तों अपनी समस्या को, तो भोलेनाथ जी आपको इतना देते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आप सिर्फ उपाय को करके भी घर आ सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य नादान होते हैं। हम भगवान भोलेनाथ जी को कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान भी हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि वहाँ एक ही पल में आपको रंग से राजा बना सकता है, और इसके बहुत से उदाहरण आपने
देखे ही होंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनकी भक्ति और मित्रता के कारण एक ही पल में धन वैभव से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वटकेश्वर महादेव जी का उपाय बताया है। यह उपाय आप आसानी से किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने बहुत से उपाय किए हैं और अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है ना, तब भी आप लोग जो है वो घबराएं नहीं। बाबा भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखें। अब आपको कोई भी उपाय नहीं करना है तो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी का नाम जप मन ही मन करते रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों कि आपके किसी भी प्रकार की समस्या को आप जो है वो नाम जप के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। बस आपको नाम जप बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, आपके पहले जन्म के जो पुराने पाप हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी समस्याओं का अंत पूरी तरह से होगा और आप भी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगोगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का नाम जरूर लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारे उपाय को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लिया है। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।